नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के युवा नेता दुर्गेश कश्यप जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, चुनाव करीब है, 2 चरण हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। अभी लखनऊ की अगर बात करी जाए तो लखनऊ से यहाँ जिस तरीके से दुर्गेश कश्यप जी हैं, तो हम उनसे चर्चा करेंगे इस 174 विधानसभा से जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं रविदास मेहरोत्रा जी, उनके लिए दुर्गेश कश्यप जी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, जनता से अपील कर रहे हैं वोट को लेकर के। हम दुर्गेश कश्यप जी से बात करेंगे कि जिस वार्ड में वो रहते हैं उस वार्ड के लगभग कितना वोट समाजवादी के खाते में जाएगा। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं दुर्गेश कश्यप, नगर सचिव समाजवादी पार्टी, और एएल को बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से रविदास मेहरोत्रा जी यहाँ पुराना चेहरा है और पहले से भी यहाँ पर विधायक रहे, पिछली बार वो हार गए थे, लेकिन अगर बात करी जाए आपकी 2022 की, तो 22 में अगर देखा जाए तो आप जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड से कितना वोट जो है वो समाजवादी के खाते में जाएगा? समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रही है और पब्लिक जो है पछता रही है कि मैंने समाजवादी को न जिता करके भाजपा को जिताया है, क्योंकि 5 साल पब्लिक बहुत त्रस्त हो गई है। हमारे क्षेत्र में बहुत गंदा पानी आ रहा है, एक एक घर वाले परेशान हैं, और लॉकडाउन में जो है लोग मरे हैं इतने, इनको एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, ना जो ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, ना ही डॉक्टर मिले। तो इसलिए पब्लिक ने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी को हिलाना है और अपने रविदास मेहरोत्रा को हमारे क्षेत्र से विजयी कराना है भारी बहुमत से। आप जिस वार्ड में रहते हैं वो कौन सा वार्ड है और कौन नंबर है? 174 मध्य विधानसभा। मध्य विधानसभा की हम बात तो नहीं, जिस वार्ड में आप रहते हैं वो कौन सा वार्ड? वो हजरतगंज एवं राम तीरथ वार्ड है वो। इसमें जिस वार्ड में आप रहते हैं इसमें लगभग कितना वोटर होगा? इसमें 25,000 वोटर हैं। 25,000 वोटरों की अगर बात करी जाए, आप 25,000 वोटरों के बीच लगातार जनसंपर्क में आप रविदास जी के लिए लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि 25,000 वोटर पूरा तो वोट नहीं देगा, लेकिन कितने प्रतिशत समाजवादी के खाते में जाएगा? 70% वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा है। जिस तरीके से रविदास जी ने बताया था कि पिछली बार कांग्रेस के गठबंधन की वजह से उनकी हार हुई थी, अब की से आप क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक इस बार समझ गई है, अपना वोट गलत जगह नहीं डालेगी। वो जान रही इधर उधर मेरा वोट जाएगा तो भाजपा हो सकता है जीत जाए, इस वजह से सिर्फ साइकिल पे ही मोहर लगाना है पब्लिक को। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो विपक्ष लगातार ये जो संदेश दे रहा है जनता को, ये संदेश जा रहा कि गुंडों की सरकार, बवालियों की सरकार, इस तरीके से जो संदेश दे रहा है जनता को, उसका क्या असर पड़ सकता है? गुंडे मवाली लखीमपुर में जो कांड हुआ है उसको तो आप जान ही रहे हैं। गुंडे सपा में ज़्यादा थे या भाजपा में? जो सरेआम जीप चढ़ा करके, कार चढ़ा करके कई लोगों को मार दिया, तो इसमें गुंडे ज़्यादा हैं या सपा सरकार में गुंडे ज़्यादा थे? बदनाम कर रखा केवल समाजवादी पार्टी को। जिस तरीके से अगर बात करी जाए, आप नगर सचिव हैं यहाँ पर, और अभी थोड़े दिन पहले ही जो उन्नाव की से खबर आ रही थी कि उन्नाव में जिस तरीके से जो राज्य मंत्री हुआ करते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, उनके बेटे का नाम आया था, जिस तरीके से दलित युवती का अपहरण हुआ था, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी कहा था कि इसमें पुलिस प्रशासन के ऊपर उन्होंने डाल दिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए, समाजवादी पार्टी ने क्या कार्यवाही करी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं या उनके राज्य मंत्री रहे? समाजवादी पार्टी ने सारी कार्रवाई की और उनको अंदर भी किया। लोगों का यह कहना था कि उन्नाव में जिस तरीके से जो उनका दबदबा था उसकी वजह से पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही थी, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी, जबकि वहां पर एफआईआर हो चुकी थी। उनके परिजन जो थे, युवती के जो परिजन थे, वो मायावती से आकर के मिले थे, मायावती ने भी उस पर ट्वीट किया था। तो इसमें आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी की ओर से क्या कार्रवाई कर सकती है? पार्टी की ओर से जो कार्रवाई हो सकती है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी समाजवादी पार्टी।
धन्यवाद। देखिए दुर्गेश जी थे, जो दुर्गेश कश्यप जी हैं वो यहाँ नगर सचिव हैं लखनऊ के, और अगर बात करी जाए 174 विधानसभा से ही, ये 174 विधानसभा में ही ये रहते हैं, उसी के अंतर्गत वार्ड है जिस वार्ड में आप रहते हैं। तो दुर्गेश जी ने बताया कि जिस तरीके से रविदास जी के लिए वो वोट मांग रहे हैं, उसमें इन्होंने 70% की बात करी कि 70% वोट जो है वो समाजवादी के खाते में जाएगा। लेकिन अभी बात ये आ रही है कि जिस तरीके से अन्य दल हैं वो भी लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो जब 23 को के मतदान होगा उसके बाद जो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा उसी पे ये मालूम पड़ेगा कि इस अगर विधानसभा की बात करी जाए, इस विधानसभा से कितना मतदान लोगों ने समाजवादी पार्टी के खाते में किया है। सदा वसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।